पंजोता साहब, ओवर टू यू। देखें, बात ये है कि क्वाइट अ लिस्ट ऑफ एलिगेशंस आई मस्ट से, जोर से बोलने से, तेज बोलने से कोई गलत बात की बात जो है वो सारी गलत बातें की। तो मैं ज़रा प्यार से आराम से, इसलिए मैंने कहा मैं ज़रा उसको कावा रखा है आपने, थोड़ा सा उसको पीऊँ, ये ज़रा कर लें तो उसके ऊपर डिटेल से बात करूँगा। देखें, पहले उन्होंने ये कहा 3-4 चीज़ें हैं ना, राना एहसान साहब ने भी कुछ बातें की थी, लेकिन पहले मैं इनकी बात का जवाब दूँ, फिर उसके बाद उनकी 3 बातें हैं। पहली बात इन्होंने की कि पैसे जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, पैसे इन्होंने कहा कि वो हुकूमत पाकिस्तान के थे तो हुकूमत पाकिस्तान के पास आए। देखें, सबसे पहली बात ये है कि वो पैसे जो थे वो मलक रियाज के थे, ना वो पाकिस्तान से बाहर, ना पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पर ये हुआ कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। तो नेशनल क्राइम एजेंसी क्यों पकड़े भाई जान, क्या बात कर रहे हैं? पकड़े वो मलिक रियाज को डिफेंड वारी देना, मलिक नवाज को डिफेंड ना करो भाई जान, मलिक नवाज को ना डिफेंड करो। अली मूसा जी हुण वारी दो ना, अपनी वारी ते बोले, मैं तो बोले ही नहीं। बात ये है कि वो जो पैसे थे वो मलिक रियाज के ज़ाती थे, और मलिक रियाज के पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से जो हुकूमत पाकिस्तान के पास गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, और उसमें जो वजारत कानून ने लॉ मिनिस्टर को अपॉइंट करके और उसने जाकर वहाँ पर उसके अंदर प्रोसीड करना था और ये क्लेम करना था, वहाँ पर मुकदमा लड़ना था कि ये हुकूमत पाकिस्तान के पैसे हैं, वो नहीं किया गया, बल्कि एक ऑर्डर के ज़रिए वो हुकूमत पाकिस्तान को भेज दिए गए। हालांकि ये ना बाहर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, ना पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, और इमरान खान के ऊपर लगा रहे हैं। तो गए ना नेशनल क्राइम एजेंसी। नेशनल क्राइम, देखें ये अच्छा आपने पॉइंट दिया, जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसे पकड़े हैं वो क्यों पकड़े हैं? मशकूक ट्रांजैक्शन की बुनियाद पर। वो क्यों मशकूक मनी लॉन्ड्रिंग होती है भाईजान यूके के अंदर? आप मशकूक मैंने पढ़ा है, आपने मेरा ख्याल में नहीं पढ़ा। यूके के अंदर अगर 1000 पाउंड भी किसी गलत तरीके से चले, जिसको आप जस्टिफाई ना करके मनी ट्रेल, अली मूसा जी, मैं आपसे ज्यादा लाउड बोल सकता हूं। मैं आप मलिक रियाज को नहीं, मैं ज्यादा नहीं, मलिक रियाज को मैं इमरान खान को डिफेंड करूंगा। मैं आपकी भी बात करूंगा। आप कैसे यहाँ पर आए बैठे हैं, आप कैसे सीट जीत के आए बैठे हैं, मुझे एक चीज का पता है, ठीक है? मैं आपसे ऊंचा बोल सकता हूं। नहीं पंजोता साहब, हम मेरिट्स पे रहते हैं। सुन मैं वही कह रहा हूं, मेरिट की बात करें, मेरिट की बात। देखिए मुस्कुरा दिए ना आप, जब धांधली की हो तो मुस्कुराता है भाई। धांधली वाली बात तो आज सामने, खुद आके खौफ करो, आई खोलो यार, यही बात है भाई। 3 दफा इनको हरा के आए, 3 दफा इमरान खान ने 3 दफा मेरे हल्के में रखे लड़ा, 3 दफा आके कैंपेन की, 3 दफा आया, फिर भी उसको हराया। अभी आपने क्लीन चिट लिया। यही बात है ना कि बात मुल्तान जाके देखे, मुल्तान जाके देखे, फॉर्म 47 के मुताबिक जीते हैं, वो हमें पता है। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे अलग लिया था, मैं देखें वो क्यों थी, वो रकम जो है क्यों फ्रीज हुई थी? इसलिए फ्रीज हुई थी क्योंकि जो शरीफ खानदान था उसने प्रॉपर्टी बेची। किसको बेची? मलिक रियाज लोगों को। उनके 8 अरब की प्रॉपर्टी या 9 अरब की प्रॉपर्टी आप 19 अरब में बेचेंगे तो वहाँ की, वो पाकिस्तान तो नहीं है ना, वो नेशनल क्राइम एजेंसी हरकत में आई। उन्होंने कहा भाई ये सस्ती प्रॉपर्टी है, ये क्यों इतनी महंगी से दामों बेची? तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो बिल्कुल ये मामला जो है, ये कुछ मामला इसके अंदर गड़बड़ है, इस वजह से हुआ है। तो मुझे बता दें, नवाज शरीफ क्या आज जेल में है? क्या नवाज शरीफ को हथकड़ी लगी है? क्या हसन नवाज को हथकड़ी लगी है? क्या मलिक रियाज को बुलाया गया है? क्या कबीना के बाकी लोग बुलाए गए हैं? जब उनको नहीं बुलाया गया तो इमरान खान के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने कोई अपना प्राइवेट ट्रस्ट बनाया है। वो प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है, वो पब्लिक ट्रस्ट है, वो पब्लिक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, और वो जो प्रॉपर्टी है वो इमरान खान की जाती नहीं है। वो ना उसको सेल कर सकता है, ना वो उसको जो है वो उसकी कोई पैसे उससे ले सकता है, ना वो उससे मालिक को फायदा उसने लिया है। आपने पूरे फैसले के अंदर अगर आप पढ़ें तो कहीं पर आप नहीं देखेंगे कि इमरान खान ने 1 रुपए का भी फाइनेंशियल बेनिफिट लिया या बीबी साहब ने 1 रुपए का भी। आप बताएं ना कि ये पैसा उनके अकाउंट में है, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मलिक रियाज का पैसा था, वो चला गया। एक लेजिटिमेट सवाल इसी से बनता है कि अगर आपने कहा कि उन्होंने कहा हसन नवाज साहब ने ओवर वैल्यू करके वो प्रॉपर्टी बेची, इंप्लीकेट तो उनको करना चाहिए था ना, एनसीए ने उनको क्यों नहीं इंप्लीकेट किया? देखिए एनसीए ने उनको इंप्लीकेट नहीं किया, उनको आकर बताना चाहिए था। तो ये तो एनसीए ने किया ना, ये इमरान खान ने तो नहीं किया, या इमरान खान ने उधर एनसीए को कह दिया। इंटरेस्टिंग। हाँ, ये या एनसीए को कह दिया कि इस नवाज शरीफ को ना पकड़े, पकड़े। शहजाद अकबर साहब के भी कोई बीच में कोई अपनी मिस्चिफ है, कोई गड़बड़ है? देखें आपने इस वक्त देखिए उन्हें भी एक्यूज बनाया गया, बाकी भी कई थे, और उसके अलावा कई और थे जिनको वादा माफ गवाह बना लिया गया क्योंकि वो डील करके दूसरी तरफ चले गए। अब आजम खान ने भी जो स्टेटमेंट दी है, जो आपने केस बनाया कि बंद लिफाफे के अंदर सारा कुछ हुआ, कैबिनेट के अंदर वहां पर डिस्कशन हुई है, वो जो कैबिनेट है उसकी आप नोट पढ़ें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि वहां पर मुकम्मल बहस हुई है, और जो
उसने बयान दिया है, आजम खान ने, वो कह रहा है कि मैं काबीना के अंदर था ही नहीं, और नोट जो है ओपन लेकर वो इमरान खान के पास गया, पीएम के पास गया। इसी तरह से जुबैदा जलाल कहती है कि गुडविल के अंदर हमने सिग्नेचर किए, आपने तो केस बनाया कि उनको पता ही नहीं था। तो तमाम गवाहों की स्टेटमेंट तो पढ़ें, वो तो सारी स्टेटमेंट ही रद्दोबदल कर गए हैं। उन स्टेटमेंट्स के मुताबिक इमरान खान का तो कोई कसूर ही नहीं साबित हुआ। आप कहते हैं आजम खान साहब ने भी दरअसल खान साहब के हक में गवाही दी है, उसने दी, और उससे पूछा गया कि आप पहले और कह रहे थे जब आप अगवा होके पेश हुए थे अदालत के अंदर, आपने उस वक्त और बात की थी, आज आप और करें। तो उन्होंने कहा जी मेरी ये जो स्टेटमेंट है यही ओरिजिनल है। इन्होंने बात की कि नवाज शरीफ जो है, इमरान खान जो है वो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ने के लिए मैं उनकी अब बात का जवाब जी। अच्छा, तो नवाज शरीफ को भी कहें कि जरा ऑक्सफोर्ड के लिए अप्लाई करके दिखाएं, एहलियत है आपकी? अच्छा, ब्रेक पे जाना है।